अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। इन अ सेंस कि जो हमारी ज़िंदगी की हार्डशिप्स होती हैं, हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको जब हम लोग है ना कबूल कर लेते हैं ना, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं ये ऐसे ही रहनी है और इन्होंने ख़त्म नहीं होना है, ये ऐसे ये ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स है ना इन्होंने ऐसे ही रहना है, ये चेंज नहीं हो सकती है। तो जब हम उन प्रॉब्लम्स को उनके उसी हिसाब से कबूल कर लेते हैं ना, तो फिर ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है आपके लिए। बाज़ लोग होते हैं मेरे जैसे जो जैसे तो हर चीज़ को कबूल कर रहे होते हैं, उनका एक ही कुलिया होता है ना लाइफ को गुजारने का, प्रिंसिपल होता है कि गो विद द फ्लो। तो मैं भी मोस्टली यही करती हूँ, गो विद द फ्लो। जो चीज़ें हो रही हैं जैसे हो रही हैं ठीक है, चलने देते हैं। बाद में फिर देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है ना। कोई चेंज आता है तो उस चेंज को फिर उस चेंज के तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना जो चल रहा है जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। मेरे अपनी ज़िंदगी जो है वो मैं इसी हिसाब से जो है ना वो गुजारती आई हूँ हमेशा से। लेकिन कुछ चीज़ें हुई लाइफ में बहुत सारी, पिछले 1-1.5 साल से जो है वो चीज़ें सही से नहीं बैठ रही थी, सही से नहीं चल रही थी। तो गो विद द फ्लो वाला जो कुलिया था ना वो मेरे साथ काम नहीं आया। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई चेंज को। जब चेंज आया ना लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों में चेंज आया, तो मैं शायद उस तरह से उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। मेरे माइंड ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल भी पेश आई। नहीं आया कि कम्युनिकेशन बैरियर कहाँ पे आया, अंडरस्टैंडिंग की जो कमी है वो कहाँ पे हो गई। तो फिर मुझे लगा कि नहीं भाई साहब, अंडरस्टैंडिंग दूसरों को नहीं, मुझे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो गई थी। तो बेटर चीज़ों को जो है ना वो उस तरह से ही कबूल कर लिया जाए जैसे वो हो रही हैं। तो जब मैंने कबूल कर लिया ना उन चीज़ों को, तो उसके बाद थोड़ी लाइफ ऐसा लग रहा है अभी हाँ अब चल रही है गो विद द फ्लो। जो हो रहा है जैसा हो रहा है उसको होने देते हैं। 5:38 हो रहे हैं और अभी मेरा ये है कि जल्दी घर पहुंच जाऊं ताकि मगरिब जो है वो मैं घर जाके भी पढूं। पता है जिंदगी में जब आप बड़ी मेहनत करके कुछ चीज कमाते हैं ना, कुछ चीज करते हैं अपने लिए, जो आप दूसरों से उम्मीद कर रहे होते हैं कि शायद कोई हमारे लिए करेगा, वो नहीं कर पा रहे होते, वो शायद उनके बस में नहीं होती या जो भी। तो जब वो चीज हम अपने हाथ में ले लेते हैं ना, हमें लगता है कि हम कर लेंगे और वो हम कर भी लेते हैं, वो अचीव कर लेते हैं। वो एक अचीवमेंट होती है आपकी लाइफ की कि ये जिंदगी में मैंने अचीव करना था, तो मैंने ये चीज अचीव की है, अपने बलबूते पे की है, तो ये चीज मेरी है, अब ये चीज मुझसे कोई छीन नहीं सकता। बट वो चीज जब आपके हाथों से फिसल जाती है ना, चली जाती है आपकी आंखों के सामने, आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि ये हुआ क्या है। एक कुछ पल के लिए तो चलो इंसान हवास बख्ता होता ही है ना, अच्छा ये चली गई, इसके लिए तो बड़ी मेहनत की थी मैंने, पता नहीं क्या क्या ख्वाब सजाए थे मैंने, और जब फाइनली वो मेरी हुई और अब मेरी नहीं है, इस चीज को कबूल करने में मुझे बड़ा वक्त लग गया। और जो नई चीज मेरे पास आई उसको भी कबूल करने में शायद अभी भी मैं शायद कबूल कर लूं, ठीक है, जागती आंखों से मैं कबूल कर लूं कि हाँ ये मेरी रियलिटी है, अब मैंने अब जो है ना वो इसी तरह से रहना है, तो ये मेरी अब करंट लाइफ है, ये न्यू नॉर्मल है मेरे लिए अब। लेकिन शायद मेरा दिमाग जो है ना वो उस चीज को अभी भी कबूल नहीं कर पा रहा है, उस चेंज को, क्योंकि वो उस चीज का इतना आदी हो गया हुआ था, क्योंकि इस माइंड ने वो चीजें बिल्ड की थी ना कि ये चीज ऐसी होनी है, ये ऐसी होनी है, ये चीज मुझे इस तरह से चाहिए, उस तरह से चाहिए। फिर उसको अचीव करने के लिए जो मेहनत लगी वो सब अलग, वो सब मेरे माइंड ने किया ना, माइंड की वो थी एक काविश, माइंड ने करनी थी वो सारी चीजें अचीव, उसने की। और जब वो चली गई हाथ से, तो अभी जो न्यू नॉर्मल है वो मेरा माइंड नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा। बाज़-औक़ात मैं बैठी होती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं एक सेकंड के बस फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में ऐसा होता है कि मुझे लगता है मैं वहीं हूँ अभी भी ना, वहीं पे बैठी हुई हूँ, वही सब कर रही हूँ, वही जो भी चीजें कर रही हूँ मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो फिर एक सेकंड के लिए लगता है ये क्या हुआ,
मैं तो भी वहां थी, अभी मैं यहाँ कैसे आ गई? तो वो दिमाग नहीं मेरा जो है ना वो कबूल कर पा रहा, दिमाग बड़ा थोड़ा तंग कर रहा है मुझे, बट इंशाल्लाह ये भी कबूल कर लेगा वक्त के साथ साथ में। बाज़ औक़ात मैं ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर उसी जगह पे, उसी एग्जैक्ट पोजीशन में होती हूँ, फिर एकदम से कहती हूँ ये क्या हो क्या रहा है, आवाज आती है ना कुछ भी, तो मुझे लगता है ये क्या हो क्या रहा है, मैं अभी यही तो यहाँ से आनी चाहिए थी, ये यहाँ से कैसे आ रही है? फिर एक सेकंड, अरे यार मैं तो वहां पे हूँ ही नहीं, क्या सोच रही हूँ मैं? फिर दिल को भी तसल्ली देती हूँ, दिमाग को भी समझाती हूँ, बेटा बस कर दे, खुद भी तकलीफ में आता है, मुझे भी तकलीफ देता है, मत करिए। ये न्यू नॉर्मल है, अभी इस न्यू नॉर्मल के साथ जो है ना जिंदगी मैंने जीनी है, मैंने गुजारनी है, राइट? तो बेटर ये होता है ना, आप जितनी जल्दी समझ जाएं, जितनी जल्दी खुद को एक्सेप्ट करवा लें उस चीज के लिए कि हाँ ऐसा है। बाज़ औक़ात नहीं हो पा रहा होता, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें वो नहीं कर पा रहे होते हैं। बहुत सारी, एक तो प्लानिंग के ऊपर मैं पहले ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि बाज़ औक़ात हम लोग कितनी प्लानिंग कर लेते होते हैं। मेरे लिए ना शायद ये साल पिछले साल से लेके अब तक जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है मेरे लिए एग्जिस्ट करना। हाँ, एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए, पर मैं कर रही हूँ, एग्जिस्ट कर रही हूँ, सांस ले रही हूँ, सब चीजें कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक बाउंड्री थी मेरे इर्द गिर्द, हमेशा से ही थी, किसी को मैं अपने पास नहीं आने देती थी, चंद एक लोगों के सिवाय, और उनको भी अब मैंने अपनी लाइफ से बड़ा दूर सा कर दिया, बाउंड्री को और ऊंचा कर दिया कि अब इसके अंदर कोई और नहीं आ सकता। तो अब जो भी गिले शिकवे, जो भी बातें होती हैं वो अल्लाह से हो जाती हैं, फिर अल्लाह पे छोड़ देते हैं, और अल्लाह मदद भी बड़ी कर देता है। मैं यकीन करो, जब जब मैं मुश्किल में आई हूँ, जब जब कोई ना कोई मुसीबत आई है, प्रॉब्लम्स आई है, मैंने अल्लाह से मदद मांगी है ना, अल्लाह ने मदद की है मेरी, बेशक अल्लाह ने बहुत मदद की है मेरी, क्योंकि अगर अल्लाह की मदद नहीं होती ना तो पता नहीं हाउ वुड आई सर्वाइव अभी तक। शायद 2019 दोबारा दोहरा रहा होता, शायद वो सब चीजें दोबारा से हो रही होती, बट वो नहीं हुआ। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हेडेड कर दिया अल्लाह ने मुझे, क्योंकि अल्लाह से मदद मांगती हूँ ना तो अल्लाह मदद कर देते हैं, अल्लाह रास्ता दिखा देता है। जहाँ प्रॉब्लम में आती हूँ वहाँ कोई ना कोई रास्ता अल्लाह दिखा के वहां से मुझे निकाल लेते हैं कि नहीं बेटा चल तू आ जा, मैं तुझे थोड़ी तकलीफ दी है, तो ये तकलीफ सह ले। मैं सह लेती हूँ, अब सह लेती हूँ। पहले लड़ने खड़ी हो जाती थी, क्यों अल्लाह जी क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए था, बट अब जो है ना अब मैं बेर कर लेती हूँ, अब नहीं लड़ती, अब मैं कहती हूँ ठीक है अल्लाह से लड़ना छोड़ दिया मैंने, अल्लाह से नहीं लड़ती मैं, अब मैं कहती हूँ बस ठीक है अल्लाह जी, ओके आपने ये प्रॉब्लम दी है, यकीनन कुछ सोच के दी होगा, यकीनन मैं कहीं गलत जा रही होंगी, इसकी वजह से आई है, आपने दिया तो आप पे छोड़ दिया, अब आप निकालें मुझे इस मुश्किल से भी, तो फिर अल्लाह निकाल भी देते हैं, बस फिर मैं खुश भी हो जाती हूँ, अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इतनी मुश्किल देके मुझे इस मुश्किल से निकाल लिया, क्योंकि अगर अल्लाह नहीं निकालेंगे तो फिर कौन निकालेगा। और ज्यादा कुछ नहीं, अल्लाह से जो रिलेशन है वो और स्ट्रॉन्ग हो गया, दुनिया से, दुनिया वालों से कम होता जाता है तो अल्लाह से और स्ट्रॉन्ग होता जाता है, क्योंकि एट द एंड आपके पास ना और कुछ नहीं रह जाता सिवाय अल्लाह की जात के, क्योंकि जाना तो आपने अल्लाह के पास ही है ना। अच्छा, पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट डाला था कि बताइए कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, अगर आपको ये पता चले कि मेरी जिंदगी का आज आखिरी दिन है, तो आप मुझे क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, क्या मुझे कह के ये रुखसत करना चाहेंगे। तो बहुत सारे लोगों को एतराज हुआ, उफ बदकलामी क्यों करती हो, मतलब इस तरह के बदकलमात क्यों मुंह से निकालती हो, ऐसे बदशगुनी की बातें नहीं करते हैं, ऐसी बातें नहीं करते हैं। मैंने उनसे बोला भी, मैंने कहा देखो ये तो रियलिटी है, जहाँ जिंदगी का जिक्र है वहाँ मौत का जिक्र है, तो आपको ये कबूल करना पड़ेगा। जब आप कबूल नहीं करते ना, आपके लिए
कोई भी मौत को देखना मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा। तो बेटर इस चीज को कबूल कर ले कि जहाँ जिंदगी है वहां मौत है। आपको अगर अल्लाह ने जिंदगी दी है तो मौत भी आनी है, उसको अपने साथ लेकर चले, साथ साथ बिल्कुल लेकर चले। तो मैं उस चीज को हमेशा याद रखती हूँ कि मौत आनी है, कभी भी आनी है, कहीं भी आनी है, कैसे भी आनी है, वो मुझे नहीं पता, बट आनी है। ये दुआ कर सकते हैं कि तकलीफदा ना हो, जैसी भी मौत हो तकलीफदा ना हो, लाइक आराम से अल्लाह जिंदगी को ले ले, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा है ना कि जाना तो देखें है ही एक दिन, ऐसा नहीं है कि हमने जाना नहीं है, मरना नहीं है, मरना तो है एक दिन, वो हकीकत है और हकीकत से हम नजरें नहीं चुरा सकते। वो कहते हैं ना जिंदगी आपके लिए तभी आसान हो सकती है जब आप इस बात का यकीन कर लें कि एक दिन आपको मरना है। तो फिर आप ना सिर्फ अपने लिए अपनी जिंदगी को आसान बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी उनकी जिंदगियों को आसान कर देते हैं। तो बस यही एक जो है ना कुलिया मैं अपने साथ हमेशा लेकर चलती हूँ कि मेरी जिंदगी है तो सही, लेकिन अगर ये तभी आसान होगी जब मैं इसको दूसरों के लिए आसान करूंगी। मैंने इसको दूसरों के लिए आसान नहीं करना तो फिर ये जिंदगी मेरे लिए भी आसान नहीं रहनी है। और दूसरों के लिए आसान मैं तब करूंगी जब मुझे इस बात का यकीन हो कि हाँ मैंने मरना है, मरने का एक वक्त जो है ना वो मुकर्रर है, और आज नहीं तो कल मरना तो है ही है, जाना तो है ही है। बस कोशिश ये की जाए कि सख्त मौत ना हो, तकलीफ वाली मौत ना हो, आसान मौत आ जाए, वो ज्यादा सही है बजाय इसके कि कोई बड़ी सख्त किस्म की मौत आए। अभी देखो मैं ड्राइव करते हुए मौत की बातें कर रही हूँ। इसी बात से आप अंदाजा लगा ले कि मरना तो है, मुझे इस बात का यकीन तो है। और जब आप यकीन कर लेते हैं ना तो दूसरों के जानने का भी फिर आपको दुख नहीं होता। थोड़ी बिटर रियलिटी है, बिटर है लेकिन है रियलिटी कि फिर दूसरों के जाने का भी आपको दुख नहीं होता। आप उस तरह से उस शॉक में नहीं चले जाते एकदम से कि मैं चली गई थी। एक बार जब मेरे भतीजे की डेथ हुई थी तो मैं चली गई थी, उस शॉक से मैं बड़ी मुश्किल से निकल आई थी, बट निकलने में मुझे बड़ा वक्त लग गया था, बहुत वक्त लग गया था, पर मैं निकल आई थी। फिर उसके बाद मैंने यकीन कर लिया कि हाँ मरना तो है, सबने मरना है एक ना एक दिन, तो उस बात का क्या गम करना, अल्लाह की चीज है, अल्लाह ने ले लेनी है। वैसे मैं कहती हूँ जब मेरे से कोई चीज चली जाती है ना, अब तो मैं कहती हूँ अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली, चले अल्लाह से, नहीं तो ऐसे सही। आप नहीं चाहते थे ये मेरे पास रहे तो वो अब नहीं रहेगी, ठीक है, कभी ना कभी तो आ ही जाएगी ना। उस चीज के लिए उम्मीद रखते हैं, अच्छी अच्छी सोचें रखते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, बस ये कि दूसरों के लिए तकलीफ ना बने। बाज़ बात हमें नहीं पता चल रहा होता कि शायद हम दूसरों के लिए तकलीफ बन रहे होंगे, और ये सोचकर भी बाज़ बात जिंदगी थोड़ी मुश्किल लगने लगती है कि हमारी जिंदगी जो है दूसरों के लिए तकलीफ है, तकलीफ का बाइस है, या हमारी वजह से किसी को दुख पहुंच रहा है, तकलीफ पहुंच रही है, तो वो फिर ना इंसान के अपने लिए भी बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। अल्लाह ये कैसे करूंगी मैं, अभी कैसे करूंगी, मैंने कैसे कर लिया। खैर ये तो जिंदगी की बेटा हकीकतें हैं, इन हकीकतों से नजरें नहीं झुकानी है, नजरें नहीं चुरानी है, इनके साथ साथ में ही चलना है। थोड़ी अगर माइक में डिस्कशन हो रही हो तो इतनी सी बात ही मैंने कहनी थी आप सब लोगों से। मैं आपसे फिर बहुत जल्दी इंशाल्लाह मजीद किसी अच्छी बात के ऊपर बात करने के लिए। मैं व्लॉग्स इसलिए नहीं कर रही क्योंकि लॉन्ग व्लॉग्स जो है ना कोई देख ही नहीं रहा है, तो ये भी मैं बिट्स एंड पार्सल्स में ना लगा दूंगी, छोटे छोटे से करके, तो क्योंकि आजकल रील्स चल रही हैं, रील्स का दौर है, वो चलते हैं, लॉन्ग वीडियोस जो है ना वो चलती नहीं है। तो बस ऐसे ही, चलिए ठीक है, फिर मिलती है मैं आपसे इंशाल्लाह, जल्दी मुलाकात होगी, बातचीत का सिलसिला ऐसे जारी रखेंगे और मिलते रहेंगे आपसे, ठीक है। अल्लाह हाफिज, मुझे दुआ में याद रखिएगा।